अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? AK डेंटल सर्जरी यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक, हम काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ हमारे टॉपिक्स में दांतों में कीड़ा लगने का जिक्र कर चुके हैं। दांतों में कीड़ा लगा, हमने फिलिंग करवा दी। दांतों में कीड़ा लगा, पेन हुआ, हमने RCT करवा ली। लेकिन दांतों में कीड़ा लगा, आपने निगलेक्ट किया। ये दांतों का कीड़ा किन किन दांतों के मसाइल में कन्वर्ट हो सकता है, ये हमने आज देखना है। तो सबसे पहले, दांतों में कीड़ा लगना है क्या? हमारे मुंह में बैक्टीरियाज हैं। टूथ की सरफेस पे इनकी एक बायोफिल्म बैक्टीरिया की एक मौजूद है। अगर हमने प्रॉपर ब्रश नहीं किया, हमारी जो फूड पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे स्टे करेंगे। बैक्टीरियाज इस फूड पार्टिकल्स को यूटिलाइज करेंगे, जिसके नतीजे में एसिड प्रोड्यूस होगा और इस एसिड की वजह से दांत की जो ऊपर वाली सरफेस है वो डिसॉल्व होना शुरू होती है और इस तरह कीड़ा लगने का आगाज होता है। सबसे ऊपर वाली जो सरफेस है वो इनेमल है, तो जो इनेमल को कीड़ा लगने का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसे हम इनेमल कैरीज कहते हैं। हमने इस स्टेज पे इसको इग्नोर कर दिया। अब ये कीड़ा लगने का प्रोसेस ऐसा ऐसा दांत की दूसरी लेयर तक पहुंचेगा, जिसे डेंटिन कहते हैं। तो इसे डेंटिनल कैरीज कहते हैं। हमने इस स्टेज पे भी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया। इन दोनों स्टेजेस पे सीवियर पेन तो नहीं होता, लेकिन डेंटिन कैरीज में हसासियत का एहसास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, कीड़ा लगने का प्रोसेस आगे बढ़ा, डिसॉल्व हुआ हमारी जो सरफेस थी। अब तीसरी स्टेज जो बहुत ही अहम लेयर है दांत की, जिसे हम पल्प कहते हैं, जो कि ब्लड वेसल्स मतलब दांतों की जो खून की सप्लाई है और नर्व सप्लाईज पर मुश्तमिल होती है, कीड़ा लगने का प्रोसेस उसको डिस्टर्ब करता है और हमें शदीद किस्म का पेन होता है। विजिट तो हमें डेंटिस्ट को करना चाहिए, लेकिन हमने इस स्टेज पे भी डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया और हमने क्या किया, मेडिसिन से गुजारा किया। अब पल्प जो कि तीसरी लेयर थी वो डैमेज होना शुरू हुई। ऐसा ऐसा रूट का पूरा प्रोसेस, जो पूरी रूट है उसमें जो पल्प थी वो डैमेज हो गई। अब रूट के जो एंड पे एक एपिकल फोरामिना होता है, वहाँ से ये डैमेज शुदा जो पार्टिकल्स थे पल्प के, ये वहाँ से लीच आउट होंगे, जिसकी वजह से एपिकल एरिया मतलब जो जड़ का एंड है वहाँ पे एक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, जिसे हम एपिकल periodontitis कहते हैं। इस स्टेज पे भी शदीद पेन होता है और दांत इवन मोबाइल हो जाते हैं, हमसे च्यू नहीं होता। लेकिन हमने इस स्टेज पे भी इग्नोर किया, हम डेंटिस्ट के पास नहीं गए। नेक्स्ट, ये एक्यूट होगा तो periapical abscess बन जाएगी नीचे। अगर ये क्रॉनिक स्टेज में चला जाएगा तो periapical granuloma बन जाएगा। इस स्टेज पे भी हमने डेंटिस्ट को विजिट नहीं किया, हमने मेडिसिन से गुजारा किया। जो periapical granuloma है वो periapical cyst में कन्वर्ट हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और सिस्ट क्या करेगा? सिस्ट क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बोन के अंदर, ऐसा ऐसा साइज में बढ़ती जाएगी। जितना हम डिले करते जाएंगे ये पेनलेस होती है, हमें एहसास नहीं होगा और ये अच्छी भली बोन का नुकसान कर जाती है और एंड पे हमें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव किस्म की सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इवन कई दफ़ा जबड़े का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा हमें रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक हो गया। अब दूसरी स्टेज पे आ जाते हैं, पेरिएपिकल एब्सेस। पेन हुआ, वी इग्नोर्ड, हमने इग्नोर किया, तो इट विल गो
into apical abscess। जी, अगर हमने पेरियापिकल एब्सेस बन गया, हमने उसको इग्नोर किया है, तो जो बोन डैमेज होना शुरू हो जाती है, और जब बोन डैमेज होते होते बोन मैरो तक वो बात पहुंचती है, तो ओस्टियोमाइलाइटिस एक कंडीशन डेवलप होती है जिसमें बोन मैरो की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। जो इरिटेंट्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, वो इन्वेड कर जाते हैं बोन के अंदर, और एक एक्सट्रीमली पेनफुल कंडीशन डेवलप होती है। थिकनेस होती है, काफ़ी स्वेलिंग, और इवन टेम्परेचर तक हो जाता है इसमें। हमने इस स्टेज पे फिर भी इग्नोर किया, हमने उसकी ट्रीटमेंट अगर नहीं करवाई, ठीक है, तो एक और कंडीशन डेवलप होती है जो कि बिल्कुल एक एमरजेंसी डेंटल कंडीशन है, सेलुलाइटिस। जो हमारी यहाँ पे स्पेसेस मौजूद है सॉफ्ट टिश्यू की, हमारे मसल्स हैं, उनके दरमियान जो है ना पस और इन्फेक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से सेलुलाइटिस डेवलप होती है, जिसमें इतनी ज़्यादा स्वेलिंग होती है कि समटाइम्स सांस लेने का भी प्रॉब्लम हो जाता है, और हमें फ़ौरन एमरजेंसी कंडीशन में डेंटिस्ट के पास जाना पड़ सकता है। और जो ओस्टियोमाइलाइटिस है दूसरी, अगेन इट कैन आल्सो कन्वर्ट इनटू एब्सेस फॉर्मेशन। तो कहने का मकसद ये है कि डेंटल केरीज, जो कि देखने में एक बहुत ही सिंपल सा इन्फेक्शियस प्रोसेस है, वो अगर इग्नोर करेंगे, इनिशियली तो हम देख रहे हैं कि उसमें हम फिलिंग से काम, अगर हम इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जस्ट सिंपल फिलिंग होगी, ना कोई आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा, और आपका दांत वैसे का वैसे महफूज हो जाएगा। लेकिन इग्नोर करने की सूरत में इतने ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और एमरजेंसी की सूरत डेवलप हो सकती है। तो उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। आपने दांतों में कीड़ा लगने को सीरियस लेना है, इसको इनिशियल स्टेज पे डॉक्टर के पास चेक करवाना है, ताकि बहुत ज़्यादा आपके जो है एक्सपेंस जो बाद में मुख्तलिफ ट्रीटमेंट पे आएगा, और उसके अलावा आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाने से बच जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। Please subscribe my channel AK Dental Surgery Bahawalpur. Thanks.